अफगानिस्तान ने भारत में अपने दूतावास को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा कर दी है और इस खबर के आने के बाद दुनिया में तहलका मच गया है। क्या अमेरिका तो क्या पाकिस्तान, हर देश के हेडलाइन में खबर फ्रंट पर छपी। लेकिन इन सब के बीच अफगानिस्तान के दूतावास में काम करने वाले राजनयिकों ने जो लेटर लिखा, उसमें उन्होंने भारत से एक रिक्वेस्ट की है। दरअसल दूतावास पर अफगानिस्तान के झंडे को लगाए रखने की मांग की गई है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, न कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की भारत सरकार के साथ दूतावास एक समझौता करने को तत्पर है। अब जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या लिखा है उस लेटर में, जिसे छोड़कर अफगानिस्तान की डिप्लोमेट्स अमेरिका चले गए। मेजबान सरकार से समर्थन की कमी और अफगानिस्तान के हितों की पूर्ति करने में विफलता की वजह से फैसला लिया गया है। दूतावास को मेजबान सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा है, जिससे हमारे कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है। बेहद दुख, अफसोस और निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास अपना परिचालन बंद करने के इस फैसले की घोषणा करता है। ये निर्णय अत्यंत खेदजनक होने के बावजूद अफगानिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों और दीर्घकालिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद फैसला लिया गया है। हम भारत में राजनयिक समर्थन की कमी और काबुल में वैध सरकार की अनुपस्थिति के कारण अफगानिस्तान और उसके नागरिकों के सर्वोत्तम हितों की सेवा के लिए आवश्यक अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। राजनयिकों के लिए वीजा नवीनीकरण से लेकर सहयोग के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय पर और पर्याप्त समर्थन की कमी के कारण हमारी टीम में निराशा पैदा हुई और नियमित कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की हमारी क्षमता बाधित हुई। फिर अंतिम बयान था, जिसमें कई बातें लिखी गई और सीधा सीधा तालिबान को दोष दिया गया है। बता दें कि भारत में अफगानिस्तान के दूतावास का नेतृत्व राजदूत फरीद मामूनजे कर रहे थे। उन्हें अशरफ गनी सरकार ने नियुक्त किया था और अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद वो अफगान दूत के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान की स्थापना को मान्यता नहीं दी है और भारत लगातार काबुल में समावेशी सरकार के गठन की वकालत कर रहा है। इसके अलावा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अफगान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वहीं 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया था। हालांकि भारत सरकार ने अपदस्थ अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा नियुक्त राजदूत और मिशन स्टाफ को भारत में वीजा जारी करने और व्यापार मामलों को संभालने की अनुमति दी थी। लेकिन अब तालिबान ने भारत में अफगान के दूतावास में पूरी तरह कामकाज बंद करने का फैसला किया है। देखना ये होगा कि क्या बदला जाएगा, अफगानिस्तान दूतावास का झंडा या फिर मान ली जाएगी डिप्लोमेट्स की बात। आपका क्या कहना है इस गंभीर मुद्दे को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।